तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में किसका दबदबा है? क्या बहुमत का जादुई आंकड़ा बीजेपी और कांग्रेस के लिए छूना इतना आसान होगा क्या? क्योंकि राजस्थान की जनता का मूड यहां के नेता भी आज तक नहीं भाप पाए कि आखिर वाकई में जनता चाहती क्या है। चलिए की ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं जल्दी से कि आखिर इस समय राजस्थान में चल क्या रहा है, कैसे हालात हैं और राजस्थान में किसकी पकड़ मजबूत है। देखिए किसका होगा राजस्थान में। गहलोत बदल पाएंगे 30 सालों से जो इस समय रिवाज चला रहा है, जिसका हमने जिक्र किया पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी इस बारे में हमने आज के दिन बात की है क्योंकि इस बार गहलोत का दबदबा कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। सीएम फेस का ऐलान नहीं करने से बीजेपी का क्या नुकसान होगा क्या, सवाल नंबर 2। वही सवाल नंबर 3 ये भी है कि ओबीसी वोटरों का किसी और तरफ रुझान है क्या इस बार, बीजेपी या कांग्रेस। आम आदमी पार्टी भी हालांकि देखिए दावा कर रही है राजस्थान में। कांग्रेस में सचिन पायलट के फैक्टर का आखिर असर क्या होगा। सचिन पायलट का मूड हमेशा बदलता रहा, आप सभी ने देखा होगा। वही नए जिले बनाने से कांग्रेस को चुनाव में क्या फायदा मिलेगा। अशोक गहलोत ने नए जिलों की सौगात दी थी, आप सभी ने देखा होगा। वही राजस्थान में बीजेपी किसको सौंपेगी नेतृत्व की कमान, कैप्टन कौन बनेगा राजस्थान का अगर बीजेपी जीत गई तो। वही गहलोत बदल पाएंगे 30 सालों के रिवाज को, सवाल यह भी था। चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर इस बार कौन कौन से रीजन है, कहां पर किसका दबदबा है। चलिए आएंगे टचवॉल की तरफ, क्योंकि राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कौन कौन से ऐसे जोन है जहां पर बात करें मारवाड़ रीजन जहां पर 61 विधानसभा सीटें, किसका दबदबा है बताएंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट। देखिए अब बात कर रहे हैं शेखावटी रीजन की जहां पर 21 विधानसभा सीटें, वहीं डुडार रीजन की बात करें तो 58 विधानसभा सीटें, हड़ौती रीजन की बात करें तो 17 विधानसभा सीटें, वहीं मेवाड़ रीजन की बात करें तो 43 विधानसभा सीटें हैं। इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये सीटें होती हैं 200। लेकिन इन सब में देखिए सबसे ज्यादा यहां पर भूमिका अहम हो जाती है मारवाड़ जोन की। आखिर यहां पर किसका दबदबा है, बीजेपी क्या चाल चल रही है, यही हम बात करेंगे। सबसे पहले चंदन जी से, जैसा कि ब्रेक के पहले हमने बोला था सवाल जवाब का सिलसिला होगा। चंदन जी 5 हमने दिखाया कि कौन कौन से जोन है राजस्थान में, कहां पर किसका दबदबा है। मारवाड़ की पहले बात कर लेते हैं फिर आएंगे अन्य पे। जी जो आपने मारवाड़ रीजन की बात की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे राजपूतों का, जाट और ओबीसी का ज़्यादा दबदबा है। लेकिन और 61 विधानसभा सीट भी है। लेकिन जिस प्रकार से जो जातीय अभी जनगणना हुआ है और इसका प्रभाव जिस राहुल जी ने जैसे ट्वीट किया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो मुझे लगता है कि इस बार जो जातीय समीकरण और जातीय जनगणना का प्रभाव राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। और ये जो 61 विधानसभा सीट है जिसपे राजपूत बहुल्य माना जाता है, तो दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व है वो राजपूत। लेकिन सवर्ण वोटरों की तादाद हमने पहले ग्राफिक्स में आपको दिखाई जितनी नहीं है राजस्थान में, मतलब कि जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वही मैं बात कर रहा था कि जैसे कि अभी ये डिबेट चल रहा है कि मंडल 2 और कमंडल, तो मेरा ये मानना है कि ये मंडल 2 वर्सेस कमंडल नहीं है, मंडल 2 वर्सेस मार्केटाइजेशन है। क्योंकि मनुष्य जो इंसान जो अभी है वो अपने फायदे के लिए सोच रहा है, सरकार उसको किसी भी प्रकार से फायदे पहुंचाए। मैं अगर मैं उत्तर प्रदेश गया था जब ये चुनाव हो रहे थे 2016 में, उस समय मैं 2 डिस्ट्रिक्ट देख रहा था, तो मैं सर्वे में था, तो मैंने जितने लोगों से बात की, लोगों ने उस समय चुनाव वोट देने की बात 2-3 मुद्दों पे की ही, जो एक उज्ज्वला था, शौचालय था, इन सारे मुद्दों पर। तो मेरा ये मानना है कि जो कास्ट का एक जो रिपोर्ट आया कास्ट सेंसस का बिहार में, और दूसरा जो पॉलिसीज है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पाले में जा रही है और उसके पाले को भारी करते हुए नजर आ रही है। सर डुंडार रीजन की बात अब कर रहे हैं, 58 विधानसभा सीटें, किसका पलड़ा आपको वहां पर भारी दिखाई दे रहा है और कौन से वोटर निर्णायक भूमिका में? देखिए तो सबसे पहले तो 2 लाइन में जरूर फिर बोलूंगा, फिर आ रहा हूँ ढूंढाड़ पे भी। देखिए मारवाड़ रीजन को लेकर अगर देखें, बीजेपी जब भी बुरे स्थिति में भी फंसी है कभी, तो उस समय इस वाले क्षेत्र ने बीजेपी को अब तक ऑक्सीजन देने का काम किया है। कांग्रेस की भी मजबूत उपस्थिति और बीजेपी के यहाँ पे अब तक एक तरह से हम लोग कहें कि कई सॉलिड यहाँ पे बेस उनके कैंप हैं उस जगह पे। लेकिन इस बार जो इस पूरे क्षेत्र में मैं गया हूँ, वहाँ पे उनके सॉलिड वोटर्स में भी कहीं न कहीं एक तरह से वो वहाँ पे हमें फ्लक्चुएशंस नजर आ रहे हैं, यानी जो मेन बेस है मारवाड़ वाला एरिया। तो हमें लग रहा है कि मारवाड़ क्षेत्र से हम लोगों को कुछ अलग सा, जब चुनाव परिणाम के दिन अगर अभी तक स्थितियां यही रही, तो फिर एक अलग सा सिचुएशन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। रीजन वाले ग्राफिक्स एक बार विंडो में चलाइएगा ताकि मेहमान हमारे और बेहतर उस पर नजर डाल पाए कि आखिर कौन से रीजन में कहां पर किसका दबदबा है। राहुल जी। हाँ, तो वही मैं कह रहा था। तो इसलिए उस एरिया में अब तक यानी कि बीजेपी का जो पुराना परफॉर्मेंस है, यानी सबसे लो परफॉर्मेंस,
क्या उस सबसे लो परफॉर्मेंस को भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी? ये बड़ा मामला है, क्योंकि देखिए जरूर जातिगत जनगणना से संबंधित चीजें हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, राजपूत संख्या भी है यहाँ पे, ये तमाम मामले उठ रहे हैं। लेकिन जो एक स्थिति है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो चुनौती का क्षेत्र सबसे पहला जो मैं मानता हूँ राजस्थान में, वो मारवाड़ रीजन से शुरू होती है। और यहाँ पे कहीं कहीं उनके खेमे में कई ज्यादा खेमेबंदी की स्थिति है। अलग अलग आपने देखा है यहाँ पे शुरुआत से, अभी चूंकि उतना समय नहीं है, यहाँ से सबसे पहले यहीं से जो है कि उठापटक की शुरुआत हम लोगों ने देखी है। यहाँ पे कई बड़े नेताओं को अलग अलग जगहों पर किसी को राज्यपाल बनाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, वो तमाम तरह की चीजें देखी है हम लोगों ने। तो अब आते हैं हम लोग ढूंढाड़ वाले मामले पे। देखिए ढूंढाड़ रीजन की स्थिति में इस समय जो आज की समय की जो ताजा स्थिति है यहाँ की, जो आप जाति समीकरण लेते हैं, जो सरकार का परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे देखें, इस जगह पे देखिए अगर यहाँ पे आज के समय यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कांटे का मुकाबले की स्थिति है इस जगह पे। मतलब भारतीय जनता पार्टी कड़े मुकाबला की स्थिति में है, लेकिन अगर बीजेपी वहां पे अभी भी वसुंधरा को सामने में नहीं लाती है, तो धीरे धीरे जो उनका कड़ा मुकाबला का मामला है, यहाँ पे भी कांग्रेस फिर आपको डोमिनेटिंग स्थिति में नजर आएगी इस रीजन में भी। तो हमें नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सामूहिक नेतृत्व वाला निर्णय ले रही है, क्योंकि देखिए गजन सिंह शेखावत को आप चाहे आगे बढ़ाएं, मेघवाल जी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये नाम वैसे नाम नहीं है जो इन रीजन में आपको जनता के साथ सीधे सीधे कनेक्ट कर दे। मोदी जी कनेक्ट करते हैं, लेकिन मोदी जी के अलावा अगर कोई नेता दूसरा कनेक्ट करता है तो वो वसुंधरा जी कनेक्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ठीक है, लेकिन सर क्या है माने कि मारवाड़ में बीजेपी का दबदबा कांग्रेस से ज्यादा है क्या, राहुल जी? मारवाड़ में तो मैंने कहा कि एक तरह से परंपरागत तौर पे वो बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन वहां पे परिवर्तन का बयार जो है कि वहां पे अभी जब मैं जा रहा हूं तो परिवर्तन का कुछ ना कुछ बयार वहां पे नजर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, यही सवाल था। मैं शैलेंद्र जी से पूछ लेता हूँ। शैलेंद्र जी, ढूंढाड़ की बात हम कर रहे थे, यहाँ पर देखिए पुनिया साहब का, सचिन पायलट साहब का ये गढ़ है सर। 58 विधानसभा सीटें सर मामूली नहीं है गढ़, यहाँ पर आप लोग का दबदबा कम है। मारवाड़ में भी कहा जा रहा है कि परिवर्तन की बयार है इस बार, तो लग नहीं रहा कि ये दो बड़े जोन है सर जो हाथ से लग रहा है कि थोड़ा सा निकल सकता है। चंदन जी ने एक अभी बिहार जो जनगणना हुई, वो जनगणना नहीं एक सर्वे है, और 1931 का सर्वे देखेंगे और जो अभी सर्वे आया लगभग बराबर है। तो नकलची बंदर की तरह वो उतार दिया गया अंग्रेजों का। और एक उन्होंने कही कि नहीं सर, मैंने रीजन को लेकर सवाल किया। रीजन पे ही आ रहा हूँ मैं, रीजन स्पेसिफिक आ रहा हूँ। जिस रीजन की बात कर रहे हैं वहाँ पे 80 पॉपुलेशन भी अच्छी ठीक ठाक अच्छी खासा है, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। क्योंकि राजनीति आपने की ओबीसी के वोटर और आपने जो रीजन वाइज की, और उसमें रीजन के साथ साथ कास्ट बेसिस लाया। जो राजस्थान में एक ओबीसी कास्ट की चर्चा करते हैं और संविधान भी चर्चा करता है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसकी चर्चा है, चंदन ज़्यादा बेहतर उसमें करते हैं। लेकिन ये राजस्थान में जातियाँ हैं पॉलिटिकली बैकवर्ड नहीं है, चाहे मीणा हो जिन्होंने युद्ध किया, जाट हो जिन्होंने युद्ध किया, यादव जिन्होंने युद्ध किया, माली जिन्होंने युद्ध किया, सभी ने। तो जो उस पैरामीटर में कि प्योर मैथमेटिक्स है चुनाव और कास्ट कैलकुलेशन, मैं कहता हूं सोशल मैथमेटिक्स है वो। और संविधान में भी इंडिविजुअल, जो अभी हमारे मित्र ने कहा कि जैसे मोदी जी कनेक्ट करते हैं, वसुंधरा जी कनेक्ट करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता की 2500 चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर वहां के सांसद कनेक्टेड नहीं होते तो 2 बार लगातार 25 सीटें नहीं मिलती। मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे हर जगह होता है। मोदी जी के नाम केरला में भी है, मोदी के नाम मध्य प्रदेश में भी है, मोदी जी का नाम असम में भी है। मोदी जी विधानसभा चुनाव में नहीं जा सकते, यही तो संकट की स्थिति बता रहा हूँ आपको जमीन की। वो संकट नहीं, वो चुनौती की स्वीकार। ठीक है सर, आइए अभी तीन देखिए, 3 जोन अभी और है, 3 जोन और है। चंद्रमोहन जी, मारवाड़ में दलित, बस एक मिनट, दलित जो पॉपुलेशन है, जिस तरह से कोविड में उनको छुआ है, जिस तरह से दलित लड़की के साथ रेप हुआ, जिसे रेप कैपिटल राजस्थान कहा जाता है, गहलोत सरकार ने उस पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई और उस पर जवाब दे पाई है। मध्य प्रदेश में आपने कौन सी पॉलिसी बना दी सर? वहाँ के सांसद को मध्य प्रदेश में आपकी कौन सी सर? सभी राज्यों में चल रहा है सर। बिल्कुल, तो सभी से सवाल करेंगे। मध्य प्रदेश ही बता दूंगा मैं। मध्य प्रदेश जो कार्रवाई होती है, बुलडोजर तो नहीं चलता, लेकिन गिरफ्तारियां तुरंत होती। एक बेटी के साथ हुआ, 48 घंटे का गिरफ्तार करके अंदर भेज दिया गया। पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की आपने? उसी बीकानेर के पुलिस प्रशासन को नहीं पहुंचा था उनके पास। आइए सर, डिबेट हमारा रेप जैसे मामलों पर नहीं, अपराध पर नहीं है, एक इस पर डिबेट अलग से रख लेंगे। चंद्रमोहन जी, हमने मारवाड़ की बात की है अभी और हमने ढूंढाड़ की बात की है, हड़ौती, मेवाड़ और शेखावटी पर आगे भी आएंगे। इन दोनों रीजन को लेकर सर क्या प्लानिंग है? क्योंकि देखिए मारवाड़ की बात करें, बीजेपी का गढ़ है, राहुल लाल जी ने भी कहा परिवर्तन वहां पर हो सकता है। एक जगह आपकी पकड़ है, उसको और बेहतर करना चाहिए, बोलिए। देखिए बिल्कुल, मारवाड़ हमारे लिए एक चिंता का विषय है, लेकिन वो इतना चिंता का विषय नहीं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट वाली विषय है कि आज वहाँ पर मारवाड़ के अंदर भी एक आवाज़ उठ रही है। वो आवाज़ उठ रही है उस नेतृत्व की, क्योंकि उसी नेतृत्व को नरेंद्र मोदी जी ने सहारा भी है। कौन से नेतृत्व को? शेखावत जी को।
और उसी के लिए राजनीति करने के लिए जब मंच पे चढ़े और उसी के लिए पक्षक्षेप कर दिए, तो मेवाड़ की जनता भी आज इसी पक्षपात में पड़ गई कि कहीं तो मोदी जी उसको एक नेतृत्व को सहारते हैं कि कोरोना में अच्छा काम किया और स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री अच्छे रूप में निकल के आए, वो उनकी कौन सी राजनीति थी। और जब वोटों की राजनीति के लिए जब आप उतरते हो तो उसके ऊपर आप चीफ मिनिस्टर के ऊपर हस्तक्षेप खड़ा करते हो। और जहां हमारा गढ़ सचिन पायलट जी का है, उस जगह पे हमारे को चिंता करने का विषय नहीं है। वहां हमारी एकजुटता और गहलोत जी का कार्य और सचिन जी की युवा एनर्जी पूरी तरह से अग्रसर रहेगी और हम और ज्यादा सीटें जीत के आएंगे। जी, तो चलिए 2 रीजन की बात हमने कर ली, लेकिन आगे अभी 3 रीजन बाकी है। एक एक करके हर एक जोन के बारे में बात हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि चर्चा में आज के दिन आप समझ पाएं, ये चर्चा भी आपको सार्थक लगे कि हाँ वाकई में राजस्थान का जातिगत समीकरण कहता क्या है और कौन से रीजन में कितनी वोटरों की तादाद और वहां पर किसकी कितनी पकड़ है। आइए आगे बात कर लेते हैं हाड़ौती रीजन की जल्दी से कि आखिर यहां पर किसका गढ़ है, क्या यहां पर हो सकता है। सीपी जोशी और दिया कुमारी का क्षेत्र है कहा यह जाता है हाड़ौती में, लेकिन कौन से वोटर निर्णायक भूमिका में होंगे ये भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे बताएंगे। क्योंकि हाड़ौती की अगर हम बात करें तो इस समय यहाँ पर 17 विधानसभा सीटें हैं। 17 विधानसभा सीटें भी बहुत निर्णायक भूमिका निभाती हैं। ये वही सब जोन है। मारवाड़ की बात हमने कर ली और फिर उसके बाद आगे देखिए हाड़ौती की बात जब हम कर रहे हैं, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है ये, और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जद्दोजहद में लगी हैं कि आखिर यहाँ के वोटरों को कैसे लुभाया जाए। बहुत कॉम्पैक्ट यहाँ पर हालात हैं। वसुंधरा राजे और सिंधिया इसी रीजन से आती हैं कहा यह जा रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे का ये गढ़ तो है, लेकिन इस बार उनका कितना दबदबा है ये आप सभी जान रहे हैं। बीजेपी कई मंचों पर ऐसा लगा कि थोड़ा किनारा भी कर रही है, लेकिन कहीं ये बीजेपी को सर भारी ना पड़ जाए कि वसुंधरा राजे से किनारा करना और उनका गढ़ भी यही है। बीजेपी को मुझे लग रहा है भारी नहीं पड़ना है, काफी भारी पड़ना है। देखिए 2 चीजें बीजेपी को मैं बार बार कह रहा हूँ, इस रीजन इसके संदर्भ में भी वो बिल्कुल सीधे सीधे लागू होता है कि आप एक तो देखिए इस जो सरकार है वर्तमान सरकार, उसके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी। और जो जिनको जादूगर मानने से बीजेपी वाले मौखिक तौर पर सामने में अस्वीकार करते हैं, दिल में मानते हैं, उन्होंने वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आप अभी देखिए राजस्थान के चुनाव में हम लोगों को उस तरह से सुनने के लिए नहीं मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के बहुत तरह के मामले बीजेपी ने उठाए हैं, वो मामले जरूर वहां पे आप उठा सकते हैं, लेकिन जनरली जो एक परसेप्शन बनता है कि 5 साल के शासन के बाद वो स्थितियां वहां पे पॉजिटिव में बनी पड़ी हुई हैं। अब इस रीजन में सोचिए कि वसुंधरा आती है, उनका अपील कितना जबरदस्त है। आप वहां पे अब उनको भी जो है कि सामने में नहीं आने दे रहे हैं। ये जो उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी में निराशा की स्थिति बनेगी और तो उसको बीजेपी कैसे निपटेगी, इसका हमें अभी तक कोई भी जो बीजेपी जो भी ट्रम्प कार्ड चल रही है, हम लोगों ने चूंकि मध्य प्रदेश का मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि वहां पे कई सारे बड़े नेताओं को टिकट दिया गया, उसमें से कैलाश विजयवर्गीय जी का आपने बयान सुना ही होगा कि हमारा बिल्कुल मन नहीं था टिकट, अभी भी मैं कह रहा हूं कि हमारा मन नहीं है लेकिन लड़ रहा हूं। बिना मन से अगर लोग जमीन पे लड़ेंगे इलेक्शन, जिनका इलेक्शन लड़ने का मन नहीं है, अगर आप वही मॉडल यहाँ पे लेके आते हैं तो उससे क्या है कि तो वो नेता मन से लड़ने भी नहीं जा रहा है, नंबर 1, और चूंकि वो जान रहे हैं कि कहीं हार हुआ तो फिर हार का ठिकरा हमारे माथे पे ना फट जाए। और दूसरा नुकसान उससे ये हो रहा है कि दावेदार यानी कि एक अनार 100 बीमार, मुख्यमंत्री पद पे दावेदारों की संख्या अनावश्यक रूप से काफी बढ़ा दे रहे हैं। ये दूसरी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए इस रीजन में वसुंधरा का मामला काफी ज्यादा प्रभावी मामला है। वो ऐसे तो पूरे राजस्थान में प्रभावी मामला, लेकिन चंदन जी लग रहा है कि यही 17 सीटें निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि वहां पर देखिए वसुंधरा राजे जो समय ऐसा लग रहा है कांग्रेस को भी कि यहाँ बैकफुट पर है। अगर यहीं पर कांग्रेस इन 17 सीटों को गेन कर लेती तो सर जीत हार का फासला बताइए तय करेगा ये? बिल्कुल ये जीत हार का फैसला तय करेगा, क्योंकि देखिए जब तक आप सीएम फेस दीजिएगा नहीं तब तक, क्योंकि व्यक्ति विशेष राजनीति हो गया है। व्यक्ति सब जनता चाहती है कि उसका अगला सीएम कौन होगा। एक तो वर्तमान में सीएम है जिसने काम किया है और एक जिसका पता नहीं कि कौन आने वाला है, तो इसलिए बीजेपी को तो नुकसान होगा इस यहाँ से, मेरा ही मानना है। दूसरा मैं एक लाइन जोड़ूंगा कि जो अशोक गहलोत ने एक राजनीतिक पॉलिटिकल मैपीकरण मान सकते, राजनीतिक जो एक मानचित्र में बदलाव किया है, मैं उसको जो राजस्थान के भौगोलिक मानचित्र में जो बदलाव हुआ है मैं उसको राजनीतिक मानचित्र बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 19 जिले उन्होंने बनाए हैं, 19 जिलों से मुझे लगता है कि 10 से 15 सीटें ये कांग्रेस के पाले में जाएंगे, क्योंकि उन जिलों का मैं एक बार उसको देख रहा था तो मुझे उसका जिस प्रकार से बाउंड्री सुनिश्चित किया गया है और जिस प्रकार से तहसीलों को लोगों के, जैसे पहले जिले दूर होते थे लोगों को कोर्ट जाने में और अन्य जो भी जिलों से सुविधाएं मिलती थी, लोगों को समस्याएं होती थी, लेकिन जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने उसका एक मानचित्रण किया है और जिस प्रकार से उनकी सीमाओं का निर्धारण किया है, मुझे लगता है कि वो एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है जो कांग्रेस को 10 से 15 सीटों का
फायदा पहुंचा सकते खाली हैं। एक लाइन और कहूंगा, देखिए सागर जी, हम लोग को ये भी, चूंकि मैं इन्हीं के बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, राजस्थान एक तरह से भौगोलिक क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य है हमारा। अब वहाँ पे जो डिमांड था जिलों के निर्माण का डिमांड, यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि खूब धरना प्रदर्शन करते थे, कांग्रेस के पीरियड में भी आंदोलन होते थे, तो ये बहुत पुराने मांग थे कि जिले बनाए जाए, क्योंकि लोगों का जो जिला मुख्यालय था वो सोचे कि 200 किलोमीटर, 250, 300 किलोमीटर दूर जाके तब लोग जिला मुख्यालय पहुंचते थे। तो आप जब उस तरह के पुराने डिमांड को आप पूरा करते हैं तो ये भी एक लाभ देने वाली जरूर स्थिति है वहाँ पे। सर ये रीजन तो आपके हाथ से चला जाएगा सर, अगर वसुंधरा राजे का दबदबा इतना नहीं पड़ेगा। और एक चीज ये भी है कि 19 जिले जिस पर हमने सवाल पिछले डिबेट में भी किया था, एक मास्टर स्ट्रोक है जिस तरह से चंदन ने जिक्र किया, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से सीटों का नुकसान होगा और ये रीजन भी आपके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है? वो स्ट्रोक ऐसा है कि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है जिसको 30 यार्ड के अंदर ही लपक लिया जाएगा। ऊंचाई के अगर उसके स्तर पे मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो ऐसे मास्टर स्ट्रोक को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा, हमारे मित्र ने, कि 200 किलोमीटर तक का मुख्यालय सफ़र करना था, तो सरकार का एक मूल चरित्र होना चाहिए कि सरकार को लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोग सरकार तक न पहुंचे। यही लोकशाही, यही प्रजातंत्र है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट कर देने से जो वेलफेयर यूनिट है, जो ह्यूमन इंडेक्स है, उसमें बदलाव नहीं आते हैं। बदलाव कब आता है? जब 80 करोड़ लोगों के पास राशन पहुंचता है जो 200 किलोमीटर नहीं रुकता है। आपका नारा था 1970 में, आपका नारा 2004 में गरीबी का नाम, गरीबी हटाओ का नारा आपने दिया, मान लिया। आपके 2 टर्म की सरकार के अंदर आपने 80 करोड़ जनसंख्या गरीबी आपने तो 70 साल राज किया, गरीबी हटा, गरीबों को मारना दिया। आप यहाँ भी नए जिलों का आपको विरोध करना चाहिए ना। आप पहले तो आप नए जिले के मांग का समर्थन करते थे, अभी आप कह रहे हैं कि नए जिले बनने से क्या ही होगा। तो फिर आप तय कर लीजिए कि नए जिले का मांग आपका उचित था क्या अनुचित था, वो आप तय कर लीजिए। आपको ज्योग्राफिकल यूनिट मुबारक हो, अगर ज्योग्राफी आप उस डिमांड में क्यों शामिल थे? हम विरोध कर दीजिए तब उसको। हम ज्योग्राफिकल यूनिट आपको मुबारक हो, आप बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार। आपने कहा कि 15-16, चंदन जी ने कहा कि 15-16 जिले बनाए गए हैं, उसके 15-16 सीट हड़ौती रीजन पर मैं उनसे सहमत हूं कि 23 से बढ़ के 38 हो जाएगा। मैं चंदन जी के 53 जिलों में आएगा। मैं चंदन जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल कई बार मुखर रही हूं कि 38 हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आता हूं 2004 बहुत बैलेंस होकर जवाब दिए सर। आप हो सकता है कि आपके पक्ष में नहीं बोले तो सर आपको अच्छा नहीं लगा। 2003 में कहा गया कि गहलोत जी ने पाकिस्तान, राजस्थान का बॉर्डर चीज करके लाहौर तरफ कहां तक सड़क भेज दी, और इस बार 100% रिटर्न तोड़ना करना है, उनको सरकार वापसी आएगी। उस बार हुआ क्या कि पहली बार राजस्थान का रिकॉर्ड टूटा और भारतीय जनता पार्टी 120 सीट आई, जब बिल्कुल ऐसा लगता था कि चरमोत्कर्ष से विकास का। आज 2023 की स्थिति यह है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, महंगाई कंट्रोल करने में राजस्थान सरकार बिल्कुल विफल रही है। आपके सांसद को 11 दिन बैठना पड़ता है एक FIR करने पे, और आप जितनी घोषणाएं करें, जो घोषणानाथ है उन्होंने आखिरी वर्ष में की है, वो भी केंद्र आधारित। 5 मिनट है सर, आगे भी रीजन है। पंजाब में इतनी जो घोषणाएं कर दी थी, आज पंजाब की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है दुनिया जान रही। तो पंजाब की स्थिति होने जा रही, एक भी वादा पूरा नहीं होगा, एक सिंगल वादा पूरा नहीं होगा। पंजाब के कर्ज की तरफ आपका ध्यान है, आप उस बात में मत जाइएगा, फंस जाइएगा। सर आइए, पूरे सुन लीजिए, है ना? ठीक है चंद्रमोहन जी आइए। और सुन लीजिए सर, वक्त कम है, 5 मिनट में एक रीजन और हम आएंगे, 2 रीजन और बचे हैं। चंद्रमोहन जी देखिए, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोच रही है सर, ये शायरियां पुरानी होगी, नहीं अब कुछ जोड़िएगा, क्योंकि देखिए कई सारे योजनाओं के जरिए आप राजस्थान जीतना चाह रहे हैं। महंगाई राहत कैंप हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, रात 10 बजे ऐलान हो जाता है कि अब 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी दिल्ली की तर्ज पर, और इसे कई जगहों पर आप कॉपी भी कर रहे हैं सर। क्या इसी लोक लुभान वादों के जरिए लग रहा है कि सत्ता की कुर्सी का रास्ता बड़ा आसान अब हो गया क्या? देखिए बिल्कुल गलत। हमने लोकलान जो भी वादे किए वो ऐसे वादे नहीं दिए जो हमने पूरे नहीं करे। हमने 2018 के अंदर जो वादे करे वो जमीनी हकीकत के ऊपर राजस्थान की जनता को चीफ मिनिस्टर ने पूरे करके दिए, और अब जो 6 गारंटियां लेके हम उतरे हैं, उन 6 गारंटियों को भी चितार्थ करके पूरा करने का वादा करते हैं। यही कारण है कि राजस्थान की जनता चीफ मिनिस्टर की बात को सुन रही है। यही कारण है कि राजस्थान की जनता 72 साल के अशोक गहलोत क्या आगे भी जिम्मेदारी वही संभालेंगे या फिर कोई और अब हो सकता है? बिल्कुल आने वाला नेतृत्व अशोक गहलोत जी के हाथ में है। राजस्थान का इलेक्शन हम अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, सचिन पायलट उनके सहयोग के अंदर चल रहे हैं। ये अभी बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें इफ बट नहीं है। हमने वसुंधरा का नाम लेके इस्तेमाल करके यूज करना नहीं किया हमने आज भी ये साबित करा राजस्थान के अंदर
कि अशोक गहलोत के 5 साल के टर्नओवर के ऊपर ये उनका रिपोर्ट कार्ड और ये उनकी आगे की नीतियां हैं। ठीक है सर, जल्दी से अगले रीजन पे आते हैं सर, वक्त कम है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, क्योंकि मेवाड़ रीजन बहुत अहम है। देखिए 43 विधानसभा सीटें मेवाड़ रीजन में, और यहाँ पर अगर कहा जाए तो दबदबा दोनों पार्टियों का लगभग देखा गया है, क्योंकि मेवाड़ रीजन में 43 विधानसभा सीटें, 3 रीजन इसके पहले हो गए। और इसी कड़ी में देखिए राजस्थान की राजनीति में बहुत अहम क्षेत्र है 43 विधानसभा सीटें, बहुत अहम, क्योंकि एक तरफ आपने देखा मारवाड़, एक तरफ आपने देखा हड़ौती, फिर उसके बाद राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ रीजन, अक्सर मेवाड़ जीतने वाली ही सरकार बनाती है। जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने सरकार बना लिया। आगे आप देखिए 43 विधानसभा सीटों पर जिसका दबदबा रहा वो जीतेगा, क्योंकि 16 सीटों पर आदिवासियों वोटरों का वर्चस्व है। कांग्रेस बार बार ये कहती रही कि हम आदिवासियों के हम हित में बेहतर काम हम करेंगे। बीजेपी भी कई वादे करके चली गई, लेकिन वाकई में आदिवासी किस पर भरोसा करेंगे? क्योंकि हर राज्यों में आपने देखा होगा, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, और उसी हाल में राजस्थान भी है जहां पर आदिवासी वोटरों की भूमिका है। उन्हीं में से एक है मेवाड़ रीजन। चंदन जी, देखिए मेरा मानना है कि जो आदिवासी वोटरों की जो आपने बात की, और तो मेरा मानना है कि मेवाड़ रीजन से आदिवासियों के हित में अशोक गहलोत सरकार का काम हुआ है और उनके साथ जाएंगे, मेरा तो यही मानना है। देखिए मेवाड़ को लेकर जो आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो आपने शुरुआत में अपने लाइन कहा कि मेवाड़ हमेशा सत्ता बनाता रहता है, यानी ये एरिया क्या है, बिल्कुल जो हम लोग अभी जो कह रहे हैं कि रिवाज बनाने वाला क्षेत्र, वो रिवाज बनाने वाला एरिया दरअसल यही है कि बार बार यहाँ के वोटरों के मूड को कोई समझ हाँ नहीं पाता। ये मूड बदलते हैं। ये सत्ता परिवर्तन की तरफ हम लोग जो 30 साल का रिकॉर्ड बना रहा है वो यही क्षेत्र है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये क्षेत्र क्या करेगा, क्या वो पुराने तरीके से यानी कि फिर से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की जैसी कोई स्थितियां आएंगी? देखिए वो स्थितियां आनी बड़ी मुश्किल चीज है। आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने कोई काम किया या नहीं किया, लेकिन कई बड़े मुद्दे जिस तरह से उठे हैं यहाँ पे, कांग्रेस ने तो काम किया है, लेकिन जो आदिवासी यहाँ पे राष्ट्रपति बनाया गया, महिला आदिवासी राष्ट्रपति पहली बार जो है कि बनी हुई है, लेकिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस पूरे प्रक्रिया में नहीं रहा। संसद भवन का स्थानांतरण हुआ, वहाँ पे वो नहीं रहे। मंदिरों में हम लोगों ने देखा है कि एक तरह से वो जो पहले हमारे इनके पहले के राष्ट्रपति को झेलना पड़ा था, उस प्रकार की कुछ स्थिति इन्हें भी झेलना पड़ा। तो एक तरह से आदिवासी समुदाय में इसको कहीं न कहीं अपने अस्मिता के साथ भी जोड़ा है इन मामलों को लेके। इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एड्रेस करेगी, ये उनके लिए गंभीर मामला है। इसलिए मेवाड़ के मामले में भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि अगर वो फिर से परिवर्तन करने का मूड बनाएगी, क्योंकि जमीनी स्तर पे मैं वहाँ पे 2 महीना पहले गया हूँ, हालांकि 2 महीना का समय काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमें नहीं दिख रहा था। लोग सरकार के साथ ही उस समय तक नजर आ रहे थे। सर अभी देखिए राहुल जी होकर आए जमीन से, वहां पर मेवाड़ गए थे। आदिवासी वोटरों का मतलब कि मूड पूरी तरह से अपने पाले में कर लिया कांग्रेस ने, कुछ कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे इसके लिए बीजेपी के लिए। G20 में 47 देशों से ज़्यादा आए राष्ट्राध्यक्षों को जब एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है, तो शब्द नहीं कहना चाहिए, संविधान में क्लियर कर था राष्ट्रपति शुड बी द इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक वर्णन किया, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। और उसी राष्ट्रपति का आपने अपमान किया संसद की। आपने तो कभी राष्ट्रपति नहीं बनाया, आपने तो कभी दलित सीएम ही नहीं बनाया। सर एक भारतीय जनता पार्टी ने मायावती का समर्थन करके मुख्यमंत्री बनाया। बस है, चंद्रमोहन जी सुन लेते हैं सर। तो जब उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रपति भवन बुलाया, तब आदिवासियों का सीना चौड़ा होता है और पार्टी को लगता है कि जो नीचे थे और उसको सलाम करते, पूरी दुनिया सलाम कर रही है हमारे राष्ट्रपति को, तब इस देश के 7.5% को लगता है। और ये एक भागीदारी का समर्थन करूंगा। आपने देखा, आप ये डिक्लेयर करिए। ये एक चीज और चंदन जी मिस कर गए कि इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा सैनिक भी जाते हैं। मेरे प्रश्न का जवाब भी दिया आपने। सेना में भी जाते हैं। हाँ, बड़ा सही याद दिलाया आपने। सेना भी जाते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में। आप केवल सेना नहीं, एक सैनिक लोगों की भिखारी संख्या है। इकोनॉमिक यूनिट बनाइए। एक सैनिक आर्थिक यूनिट नहीं हो सकता, एक संपूर्ण है। आप उसके मिट्टी से बदलाव के चैलेंज को आप इकोनॉमिक यूनिट मत लाइए, डिफरेंट मैटर है वो, फाइनेंस मिनिस्ट्री का मैटर। चंद्रमोहन जी हमने बता दिया कि ये रीजन कितना मायने रखता है जीत हार की भूमिका में। आप लोगों ने आदिवासियों के लिए बेहतर काम किया, लेकिन बीजेपी का दावा है आदिवासियों के हित में उन्होंने भी सोचा है। देखिए सागर भाई, ये इलेक्शन बहुत चेंज इलेक्शन होगा और इलेक्शन 2024 के मुहाने के ऊपर हो रहा है, और ये इलेक्शन बिल्कुल जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी पे होगा, क्योंकि ये नीति भाजपा इसके ऊपर दोगली नीति से काम करती रही है और उसने स्पष्टता इसको नहीं दी। आज आईएन इंडिया गठबंधन से जो आवाज निकली वो कहीं ना कहीं भाजपा के दरवाजों की खिड़कियों को हिला चुकी है। और बीच में इंटरप्ट मत करा करिए, वो आवाज हिला चुकी है और उसका करते हुए वो संख्या राजस्थान में बढ़ के आएगी।
क्योंकि जिस ओबीसी ठीक के है। नेता की बात आप भाजपा नोट करती कर है, लीजिए, उसी को हम देखा गहलोत जी ओके का सर, ठीक है, वही चर्चा रीजन को हमने दिखाया। शैलेंद्र जी वाइंड अप पर है सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका, चंदन जी आपका, शैलेंद्र जी आपका, चंद्रमोहन जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। जादूगर का जलवा कायम रहेगा या फिर वसुंधरा राजे का राज लौट कर आएगा? बीजेपी लगातार इसी जद्दोजहद में लगी है, लेकिन क्या बीजेपी की आंधियों से जो चिराग राजस्थान में जल रहे हैं वो बुझेंगे क्या? एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज इंडिया पर लगातार खबरें जारी है, लेकिन राजस्थान की चुनावी सीरीज में आगे हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस नेता का पलड़ा है भारी।